लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार। आज हम लोग चर्चा फिर राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर की ही करते हैं। वहां पे वैसे तो जो चंदा चोरी सब के बाद आजकल काफी मुद्दे गरमाए हुए हैं कि वहां कैसे पुजारी ने क्या क्या गड़बड़ियां करी, सब कुछ ठीक है। पर आज जो हम विषय ले रहे हैं वो दो चीजों को लिया जा रहा है। एक तो ये कि इतना सब कुछ गड़बड़ियां उजागर होने के बाद भी राम मंदिर के नियंत्रण को लेकर के संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ये अपना नियंत्रण खोना क्यों नहीं देना चाहती, ये अपने नियंत्रण में ही सारी व्यवस्थाएं राम मंदिर की क्यों रखना चाहती है। जबकि वहाँ पे जो स्थितियाँ बन रही हैं उस हिसाब से एक समय की मांग कहिए, जो श्रद्धालु हैं, साधु संत हैं, उन सब की भी यही एक मांग है कि एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तैयार की जाए। इसके लिए बाकायदा हर क्षेत्र से मिश्रित संरचना हो उस प्रबंधन की, मैनेजमेंट की, ऐसी स्थिति हो जाए। पर संघ जो है, भाजपा जो है, उसने राम मंदिर को जो आंदोलन, जो हिंदू जो पुनर्जागरण कहा जाए, उसका एक राम मंदिर के मुद्दे को उसने इसको प्रतीक मान लिया है। और जो राम मंदिर के लिए जितने आंदोलन हुए उन सब से लेकर के इसको एक स्थापित संस्था के रूप में अपना नियंत्रण लेने की जो उसकी कोशिश है, ये बार बार जो है एक शंका पैदा करती कि आखिर इतनी फजीहत होने के बाद भी संघ और उससे जुड़ा जो उसने एक भाजपा सरकार जो केंद्र की है, उसने जो एक जो ट्रस्ट बनाया हुआ कि श्री राम सेवा तीर्थ जो मंदिर ट्रस्ट जो बना हुआ है, जिसके की महासचिव चंपत राय ने अभी इस्तीफा दिया है और काफ़ी कुछ उसकी फजीहत हो रही है, तो वो उस ट्रस्ट में बदलाव लाने की बात कहता है। वो बाकी और उसमें जो नए पदाधिकारियों को रखने की बात कर रहा है। पर एक आमूल चूल जो सुधार, परिवर्तन जो एक इस समय की ज़रूरत है, उस पर वो कभी न तो ध्यान दे रहा है और न उसको वो करने चाहने की उसकी इच्छा दिखाई पड़ रही है। मतलब वो वही व्यवस्था चाहता जो कि चली आ रही है। जबकि एक आप वैसे भी अगर चर्चा देखी जाए तो आप ये देखिए कि साधु संत जो हैं वो इसको, इस व्यवस्था को, जो इसके मंदिर प्रबंधन है उसको धार्मिक ही रखना चाहते हैं। इसका जो इससे स्थिति क्या हो रही है कि एक परंपरा बनाम नियंत्रण का एक टकराव चल रहा है। उसके अलावा आप एक चीज और गौर करिए कि संघ या विहिप, उसके पास जो है किसी देश के किसी भी प्रसिद्ध मंदिर का प्रबंधन या नियंत्रण नहीं है। तिरुपति की देख लीजिए, बद्रीनाथ देख लीजिए, आपका पुरी देख लीजिए, जितने भी ये बड़े बड़े मंदिर हैं, सोमनाथ है, ये केदारनाथ है, इन सब किसी का प्रबंधन जो है वो संघ या विहिप किसी के पास नहीं है, बल्कि उल्टा है। वो जो है वो संघ जो है सरकारी, वो जितने भी ये जो आपके तिरुपति और आपके केदारनाथ और ये जो आपका महाकालेश्वर है, सोमनाथ है, इनके जो प्रबंधन है वो एक राज्य सरकारों के टेम्पल एंडोमेंट बोर्ड्स या ट्रस्ट के अधीन है, नियंत्रण में है इनका प्रबंधन जितना है। संघ इसकी आलोचना करता है, इसका विरोध करता है। संघ ये कहता है कि सरकारी नियंत्रण किसी धार्मिक स्थल पर हो जाने का मतलब कि वहां दुरुपयोग होना, वहां गड़बड़ियां होनी है। जबकि उसका ये वो पैरोकार है कि इसको एक स्वतंत्र स्वायत्तता, धार्मिक स्वायत्तता में ही ये सब मंदिर, जितने भी देश के प्रमुख मंदिर हैं, सब उसी में चलने चाहिए। एक तरफ तो वो सरकारी नियंत्रण को का विरोध करके उनकी स्वायत्तता की बात करता है संघ,
और दूसरी तरफ जहाँ राम मंदिर का मुद्दा आता है वहाँ पे वो अपने नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश में लगा रहता है, पुरजोर कोशिश में लगा रहता है। इतने फजीयत के बाद भी उसका यही एक प्रयास है कि किसी प्रकार से फजीयत सबसाइड हो जाए, शांत हो जाए, तो घूम फिर के अपना ही नियंत्रण वहाँ पे स्थापित कर दिया जाए। जबकि अगर वाकई में संघ जैसा कि संघ का जो विरोध करता रहता है और संघ की जैसे कि सरकारी नियंत्रण के विरोध की बात कर रहा है, तो अगर उसी पर वो अमल करे तो एक हो सकता है कि एक मिश्रित संरचना वाली जो है एक प्रबंधन कमेटी समिति बनाई जा सकती है, ट्रस्ट बनाया जा सकता है, संसद से कानून ला करके देश के सभी मंदिरों के लिए ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिसमें कि धार्मिक मामलों के लिए उस ट्रस्ट में साधु संत को शामिल किया जाए। जो ऑडिट है, सुरक्षा है, इस सब के लिए जो सीए होते हैं, पूर्व आईएएस आईएफएस होते हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। भक्त प्रतिनिधि भी उसमें शामिल किए जा सकते हैं। कोई अच्छे जो श्रद्धालु होते हैं, आम जन जो श्रद्धालु आम भक्त जो राम के भक्त हैं, उनमें से कोई जो प्रमुख हो, समर्पित दिखे, उसको आप ट्रस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा न्यायिक क्षेत्र से, जो न्यायपालिका क्षेत्र से भी आप कुछ जो पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, उनको इसमें प्रतिनिधि बना सकते हैं। तो इस प्रकार से एक मिश्रित संरचना का कोई ट्रस्ट बने तो वो हो सकता है कि तब जो है राम मंदिर की जो प्रबंधन व्यवस्था है, जो बाकी सब व्यवस्था है, वो एक पारदर्शी तरीके से संचालित हो, दिखाई पड़े और आम जन, जो आम राम भक्त है, उनको भी यह व्यवस्था देख करके उनके अंदर भी एक शांति, संतोष पैदा हो। अब वो चीज स्थिति हो नहीं रही है। हो ये रहा है कि हर जगह स्थिति यही है कि राम मंदिर का जो है स्थिति, राम मंदिर जहाँ मुद्दा आता है वहाँ संघ और ये अपने ही ट्रस्ट को लेकर बात करते रहते हैं। एक चीज और इसके अंदर है कि संघ जो है राम मंदिर को छोड़ना नहीं चाहता है, उसका नियंत्रण अपने पास रखता है, मगर जो वहाँ पे जो राम मंदिर के अंदर जो पूजा पाठ, पूजा पद्धति होती है, उसका कोई पालना संघ की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आरोप तो यहाँ तक है कि संघ जो है वो आर्य समाजी विचारधारा का एक संगठन है, तो इसलिए वो अपने हिसाब से ही सारी चीजें करना चाहता है राम मंदिर में। हालांकि अभी जो स्थिति बनी है उसमें यह है कि सनातन धर्म के हिसाब जो पूजा पद्धति है वो वहाँ पे उसको ही लागू किया जा रहा है, पर उसका भी आधुनिकीकरण एक प्रकार से हो गया है। ये एक धार्मिक विधान के अनुसार जो है वहाँ पे पूजा पाठ कम से कम जो अनिवार्य एक मंदिर का एक भाग होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो नहीं, उसको पालना नहीं की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा दोष है जो कि हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि इसी दोष की वजह से ही आज ये फजीयत एक राम जी के जो पवित्र मंदिर है उसको ये देखनी पड़ रही है। देखा जाए तो रामचंद्र जी जो हैं, भगवान राम जो हैं, वो वैष्णव संप्रदाय को बिलोंग करने वाले हैं, वैष्णव माने जाते रहे हैं। तो उनके मंदिर में पूजा भी जो है, जो वैष्णवी जो संप्रदाय की जो पूजा पद्धति है, 5 रात्र आगम, ये एक ऐसी पूजा पद्धति जो कि वैष्णव ही विचारधारा में चलती, प्रभावी रहती है। और इसमें जो है पृथ्वी के 5 तत्व और वैकुंठ के 5 तत्व जो होते हैं, उनको मंत्रों द्वारा शरीर में न्यास करके खुद को देवमय बना करके और तब पूजा भगवान की जाती है। ये उस पद्धति का विशेषता है जो कि वैष्णव मंदिर में ही, ये वैष्णव ही इसको पालन करते हैं। वही उन्हीं मंदिरों में इस 5 रात्र आगम पद्धति, पूजा पद्धति की
पालना होती उसी को किया जाता, उसी के अनुसार किया जाता है। उसमें एक और चीज विशेष है कि इस पूजा पद्धति में गर्भगृह के अंदर जो है एक समुदाय विशेष के पुजारी ही लगाए जाते हैं, और वो जो लगाए जाते हैं वो उसकी पूरी पालना करते हैं। वो जो पद्धति, जो पांचरात्र आगम पद्धति है, जिसमें कि पृथ्वी तत्व और वैकुंठ तत्व, वैकुंठ के 5 तत्व को अपने शरीर में न्यास करके तब उसके बाद आप देवमय हो करके आप देव पूजा करने की जो आपकी अनिवार्यता है वो आपको उसमें करते हैं। ये समुदाय विशेष के ही लोगों को पुजारी बन सकते हैं देव पूजन के लिए, और वो पुजारी भी जो है वो केवल नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे ही वस्त्र धारण कर सकते, तो नाभि को ऊपर वो कोई वस्त्र धारण नहीं कर सकते देव पूजन के समय। ये एक पद्धति जो कि वैष्णवी मंदिर में आज भी, दक्षिण भारत के वैष्णव मंदिर में आज भी उस पद्धति की पालना हो रही है। तो रामचंद्र जी चूंकि वैष्णव संप्रदाय को ही माने जाते रहे हैं, तो वहां पे भी इसकी पालना क्यों नहीं हो रही है? ये भी अगर देखा जाए तो ट्रस्ट की ओर से एक धार्मिक रूप से धार्मिक पूजा पद्धति है, उसकी एक उपेक्षा की जा रही है। हालांकि सनातन धर्म के अनुरूप ही वहाँ पूजा पाठ अभी हो रहा है, अभी आर्य समाज की ऐसी विचारधारा के अनुरूप कोई चीज वहाँ नहीं हो रही है, पर सुनने में ये आया है, और जो वहाँ के अयोध्या के जो स्थानीय साधु संत वो भी ये कहते हैं कि वहाँ पे जो पूजा हो रही है भगवान की, वो हो रही है स्मार्त पद्धति, जो कि शैव अनुयायी होते हैं उनकी पूजा पद्धति मानी जाती है, जबकि रामचंद्र जी वैष्णव हैं। तो वैष्णवी जो एक पूजा पद्धति है जिसमें कि अभी हमने बताया कि सब नाभि के ऊपर जो है वस्त्र धारण नहीं किया जाता, गर्भगृह में प्रवेश और देव पूजन के समय उसकी पालना नहीं हो रही है। और हो क्या रहा है राम मंदिर में इस समय? धोती कुर्ता पहन के, पगड़ी पहन के पुजारी जो है भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। जो भी चाहे आप जो मंदिर के जो अंदर जो हॉल होता है, उसका जो गर्भगृह के सामने का जो स्थान होता है, वहाँ खड़े होकर पूजा पाठ कोई भी आदमी, किसी वर्ग का आदमी, किसी विशेष समुदाय का आदमी आकर पूजा करे, उसमें भगवान के यहाँ से ऐसी कोई पाबंदी विशेष नहीं रहती है। गर्भगृह जो है, जहाँ की देव प्रतिमा स्थापित है, वहाँ प्रवेश करना, वहाँ केवल वही जो एक पूजा पद्धति में और जो वस्त्र धारण करने के जो नियम है वही धारण करने वाला, वही देव में व्यक्ति पुजारी जो है प्रवेश कर सकता। बाकी किसी को चाहे जितना बड़ा वीआईपी हो वो भी उस गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये चीज वहाँ पालन नहीं हो रही है, स्मार्त पद्धति शैव वाली पालन हो रही है। तो ये सारी चीजें देख करके एक वाजिब सी मांग है कि अगर राम मंदिर बनाया गया है और संघ विश्व हिंदू परिषद जो ये सब जो संगठन है ये एक हिंदुत्व पुनर्जागरण का प्रतीक इस मंदिर को मान रहे हैं, तो जो हिंदू रीति रिवाज हुए, जो स्थापित संप्रदाय विशेष के समुदाय विशेष के रीति रिवाज हैं, पूजा पद्धति है, उसको तो पालन करिए, उसकी पालना करिए। पर आपने एक आधुनिकता का जामा वहाँ पहना करके कोई भी किसी भी सनातन धर्म के नाम पर आपने कोई भी किसी भी विचारधारा को आप वहाँ पे उसी को लागू किए हुए हैं, उस हिसाब से वहाँ पूजा पाठ हो रही है। इससे तो ये लगता है कि वहाँ केवल दिखावट पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है। आरती और प्रधान श्रृंगार, बस यही दो वहाँ इसकी प्रधानता है। आरती भव्य से भव्य हो जाए, उसका खूब प्रचार प्रसार हो जाए ताकि लोग बात समझे कि वाह क्या अलौकिक दृश्य सामने दिखाई पड़ रहा है। श्रृंगार वहाँ एक से एक भगवान जी को वस्त्र धारण करा के उनका श्रृंगार करा करके उसका एक प्रचार प्रसार होता कि देखा कि भाई क्या दिव्य मूर्ति दिखाई पड़ रही है। श्रृंगार, आरती की भव्यता, ये
देश के और भी मंदिरों में होती, पर उनकी परंपरा के अनुसार हो रही है। आज तिरुपति बालाजी जो दक्षिण भारत में जो मंदिर है, जहाँ वेंकटेश भगवान का है, जहाँ पे लाखों की संख्या में रोज जो है लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लाइनें लग रही हैं, वहाँ अपनी पुरानी पद्धति को ही, वैष्णवी पद्धति से ही वहाँ पूजा पाठ हो रही है। उसके अनुरूप ही वहाँ पुजारी पूजा करते हैं। श्रृंगार जो है, जो जो वेंकटेश भगवान का श्रृंगार है, वो भी बहुत ही दिव्य है, बड़ा प्रभावी, बड़ा आकर्षित होता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। पर पालना जो है पूजा पद्धति की वही हो रही जो कि वहाँ होनी चाहिए, वैष्णवी पद्धति। तो आप रामचंद्र जी, राम मंदिर जो अयोध्या का, इसमें भी वही पालना करिए। अगर आप हिंदूवाद को लेकर के, हिंदुत्व जागरण के लेकर बात करते हैं, तो हिंदुत्व में विभिन्न संप्रदाय विशेष विचारधाराएं हैं, उनके अलग अलग मत हैं, मतावलंबी बहुत से हैं। तो जिस विचारधारा की, जिस सनातन धर्म की विचारधारा की, जो रामानंदाचार्य की जो एक पूजा पद्धति है, जो वहाँ पे होनी चाहिए राम मंदिर में, उसको स्थापित करिए। तो हो सकता है कि उसके बाद जो है, आप इस फजीयत के बाद भी अगर आप वही पद्धति, जो स्थापित पद्धति वहाँ होनी चाहिए, अगर उसको फॉलो करते हैं, उसको कराते हैं, तो हो सकता है कि जो एक राम भक्तों, जो आम राम भक्तों की नाराजगी है, उसमें थोड़ा बहुत कमी भी आवे, और कम आपकी भी जो संघ का जो इस समय उस वहाँ के ट्रस्ट के नियंत्रण को किसी हीन प्रकार अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, उसका कम से कम हिंदुत्व का जो प्रभाव होता है, हिंदुत्व की जो एक अपनी मान्यता है, आस्था है, उसका आदर सम्मान करने का, उसका एक आचरण भी राम भक्तों को दिखे। तो हो सकता है कि जो अभी जो एक समस्या आई है सामने, उसमें उसको आगे धीरे धीरे राम भक्त उसको भुलाते हुए फिर से राम मंदिर के प्रति आस्था दिखाएं, श्रद्धा दिखाएं, और फिर वही पुराना वैभव जो अभी कुछ हाल के समय तक रहा है, वही वैभव फिर से लौट आए। ये एक स्थिति हो सकती है। पर आज की अगर स्थिति देखी जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। न पूजा पद्धति में हो रहा है, न और किसी चीज़ की पालना वहाँ हो रही है। केवल वहाँ पे इसमें लड़ाई और जंग जो हो रही है, वो इसीलिए हो रही है कि किसी प्रकार से जो राम मंदिर ट्रस्ट है, उसका नियंत्रण हम अपने हाथ में रखें, संघ अपने हाथ में रखें। यही द्वंद्व दिखाई पड़ रहा है, इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।